हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग ऐश्वर्या आकाश ब्लॉग्स। और मैंने कुछ ही दिन पहले स्टार्ट किया है ब्लॉग बनाना, थोड़ा बहुत शॉर्ट्स डालना। इसलिए किया है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में चल रही हैं जो कि हो भी चुकी हैं, तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कुछ करने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी इस पर खूब मेहनत करें और हमारी फैमिली का सपोर्ट हमें मिले, जो कि आप मेरी फैमिली हो। और आप ही के सपोर्ट से मैं इस लाइन में आगे बढ़ सकती हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के इस ट्रैक को चूज़ किया है और आज मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो कि हैं मेरी लाइफ से रिलेटेड। 2017 में मेरी शादी हुई थी। एंगेजमेंट तो 1 साल पहले ही हो गई थी, बट शादी हुई थी जो कि पहले कोर्ट मैरिज हुई, फिर उसके बाद दुर्गा मंदिर में शादी हुई। एंगेजमेंट बहुत धूमधाम से हुई थी, परिवार वालों की रजामंदी से हुई थी, सब कुछ देखा सुना था और इसलिए हो गई थी एंगेजमेंट। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ दिक्कत की वजह से शादी कैंसिल हो गई। तो फिर हो गई तो हो गई, अब भाई वैसे ही करना पड़ा। उसके बाद हम और मेरे हस्बैंड दिल्ली चले गए। वहाँ पे मेरे हस्बैंड को जॉब भी मिल गई थी, 25-30 हज़ार रुपये थी सैलरी कुछ। तो उसमें चल रहा था सब कुछ ठीक ठाक। उस समय बेबी भी नहीं था कोई, अपना ही दोनों लोग का था, कैसे तैसे कर लेते थे अकेले। किराया भाड़ा सब देना था उसी में। फिर कुछ दिन ऐसे ही रहते गए हम लोग, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, तो चेकअप कराया तो लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गई। लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा, मेरा वेट लॉस हो रहा था बहुत जल्दी जल्दी। तो ये भी डर गए थे कि अचानक से क्या हो गया है। फिर उसके बाद ये मुझे डर के मारे यहाँ पे ले आए। इसलिए ले आए कि भाई अपना शहर अपना ही होता है, दूसरा शहर दूसरा ही होता है। अपने शहर में अनजान लोग भी मदद कर देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो हम लोग वापस आ गए। अब वापस आ गए तो यहाँ पे चेकअप वगैरह कराया तो कुछ थोड़ा बहुत लीवर में प्रॉब्लम थी। ठीक है, वो दवाइयाँ चलती रहीं, उसी में बहुत पैसे लग गए। फिर उसके बाद कोई काम नहीं था बनारस आके। कुछ दिन हम लोग रहे ऐसे ही किराए के मकान पे। ये इन्होंने रियल इस्टेट का काम ज्वाइन करा, वो किया कुछ महीना, रियल इस्टेट में काम किया, उसमें भी कोई स्कोप नहीं दिखा। फिर उसके बाद जो है हम लोग गए एक जगह देखने के लिए, किसी काम से गए थे हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग को एक शॉप दिखी। वो शॉप हम लोग लेने के लिए सोचे, बट हमारे बजट से बाहर थी वो। फिर कुछ दिन बाद गुड न्यूज़ आ गई, मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद मैं बहुत कम वेट में ही प्रेग्नेंट हुई थी, जिसकी वजह से डिलीवरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट मेरी गायनी बहुत अच्छी थी, वो मुझे पूरा सपोर्ट करती थी, मेंटली बहुत सपोर्ट करती थी। तो इस तरीके से मेरी प्रेगनेंसी हुई। मेरी बड़ी वाली बेटी हुई जिसका नाम पहले लावण्या था, बट अब रूहिका है। वो महाराज जी ने नाम उसका चेंज कर दिया था। ठीक है, फिर सब कुछ अच्छा चलता रहा लाइफ में। बेटी हुई, बेटी का भी थोड़ा जब हुई थी तो ठीक नहीं हुई थी उसकी कंडीशन। उसमें भी बहुत सारे फाइनेंशियल हम लोगों को दिक्कत आ गई थी, क्योंकि बहुत सारे पैसे लग गए थे। फिर उसके बाद बेटी बड़ी होती गई, 6 महीने की हो गई तो उसके भी लीवर में प्रॉब्लम आ गई, जो कि मेरे थी, जो कि माँ को होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी वो सिम्टम्स आ जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि माँ की कुछ चीज़ें बच्चों में आ जाती हैं। भाई वो जेनेटिक चीज़ें, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो अब आ गई तो आ गई। फिर उसका इलाज चलता रहा, उसको स्टूल्स बंद नहीं होते थे, कई जगह दिखवा दिया। कौन सा डॉक्टर मैंने नहीं छोड़ा, कौन सा झाड़वाया भी उसको कई जगह, कि हो सकता है भाई कुछ निगेटिव चीज़ें हो तो वो ख़त्म हो जाएंगी झाड़वाने से। ठीक है भाई, नहीं हुई। एक दिन मुझे ऐसे ही यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए थे, जो कि बागेश्वर बालाजी में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपका जो उद्धार होगा वो बालाजी में ही होगा, बागेश्वर धाम आओ, वहाँ पे आप रहो, कुछ दिन सेवा करो हनुमान जी की, आप दोनों लोग, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बेटी की तबीयत सही हो जाएगी। तो हम लोग चले गए वहाँ पे। यहाँ सब सामान वामान हम लोग बेच के चले गए वहीं पे। सोचे अब वहीं पे रहेंगे, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा था रास्ता। फिर वहाँ हम लोग गए तो हुआ ये कि वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। त्रिपाल वाले ढाबे थे, गर्मी सर्दी सब बेकार हो रहा था। बड़ी वाली बेटी छोटी थी बहुत, आए दिन बीमार रहती थी, उसको वहाँ से छतरपुर लेकर जाना। बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की हैं, बट हमने किसी को बताया नहीं है कभी। लोग भले ही बुरा समझते हो, लेकिन ठीक है भाई, अपनी अपनी सोच है। और उसके बाद फिर हम लोग महाराज जी से बोले, महाराज जी अब बहुत सेवा हो गई, 1 साल हो गया था सेवा को, तो अब हम लोग कुछ काम हम यहाँ करना चाहते हैं, क्योंकि भाई
खर्चे हैं, बेटी हो गई है तो अब खर्चे नहीं चल पा रहे थे उस तरीके से हमारे। तो हमने सोचा ढाबा खोल लें। तो मैंने अपने फादर से बोला भाई कि हमको ऐसे ऐसे ढाबा खुलवा दो आप। तो उन्होंने भी कहीं सपोर्ट किया, देखा कि नहीं बच्चे मेहनत कर रहे हैं, 1 साल रह नहीं हैं तो उनको भी कुछ चाहिए। तो वहाँ पे मैंने एक जगह से उधार भी लिया और कुछ फादर ने भी सपोर्ट किया, दोनों का करके फिर उसके बाद ढाबा वगैरह खोला। अच्छा चल रहा था, 4 महीने 5 महीने सब ठीक चल रहा था, महाराज जी की अनुमति से खोला था। फिर उसके बाद जो है हुआ क्या कि अचानक से ये सुनने में आया कि सबके ढाबे टूटेंगे, वो जगह मंदिर ने ले लिया। तो फिर से एक बार सपना टूट गया कि जब हम अपने शहर से गए सब कुछ उजाड़ के करके, भगवान पे भरोसा करके, खुद पे भरोसा करके, तो वो भी टूट गया। एक दिन ऐसे ही बुलडोजर आया, ढाबे अपने आँख के सामने मेरे टूट गए। जिसके ऊपर 1.5-2 लाख का कर्जा हो, जिस चीज़ के लिए हो, अगर वो उसके सामने टूट जाए तो उसको क्या महसूस होता है ना उस टाइम, वो सिर्फ वही जानता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। वो मेरे हस्बैंड पे क्या बीत रही थी उस टाइम, उनको कैसे सपोर्ट की ज़रूरत थी वो मुझे पता था। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर उसके बाद हम लोग के पास घर आने के लिए भी पैसे नहीं थे। हम लोग कैसे कैसे अरेंज करके घर आए। घर आने के बाद भी 3-4 महीना मैं अपने मायके में रही, अपना इधर उधर काम ढूंढते रहे। 10-15-20 हज़ार की नौकरी में होता क्या है आजकल, खर्चे नहीं होते भाई। 2 बेटियां, एक छोटी बेटी और है मेरे, जो कि उस टाइम पेट में थी जब ढाबा टूटा था, तो कर्निका, और वो प्री मैच्योर हुई थी। उसकी केयर मैंने कैसे कैसे की है ये मैं ही जान रही हूँ। और अब तो वो फ़िलहाल 1 साल की होने जा रही है। नेक्स्ट मंथ 17 अगस्त को उसका पहला जन्मदिन है। महाराज जी ने उसका नामकरण किया था, जैसा कि आप लोग शॉर्ट में भी देखे होंगे, उनकी गोद में, और उनका नाम उसने कर्निका रखा है, उन्होंने रखा है। फिर उसके बाद यही होता चला गया कि यहाँ भी कोई काम नहीं, कुछ नहीं भाई। अगर आप किसी से बार बार उधार भी लेते हो तो आपको वो कर्ज भरना पड़ता है, वो ऐसे ही नहीं भराता है। अगर आपकी कहीं से फाइनेंशियल इनकम नहीं है तो आप कर्ज ले लेके भी कहाँ से भरोगे, एक ना एक दिन वो आपके स्ट्रेस बन जाएगा, और बन ही चुका है। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, फाइनेंशियली दिया है, फिजिकली दिया है, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उनकी उम्र लंबी हो और हम जल्द से जल्द उन्हीं की दुआ से और सबकी दुआ से कर्ज सबका दे सकें, जिसके तले अभी हम लोग दबे हुए हैं और अपना घर भी चला रहे हैं, खुश भी रहते हैं हम लोग। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए और मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी ना तो मेरे पास अभी कोई अच्छा फ़ोन है, ना मेरे पास कोई गैजेट्स है जिससे कि अच्छे अच्छे वीडियो मैं बना सकूं, बट ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। मुझे इस लाइन में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत मेहनत करना है। आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए गाइस। जैसे आपने सबको आगे बढ़ा रहे हो आप, वैसे मुझे भी बढ़ाओ। मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनको भी बढ़ाओ। मेरे हस्बैंड भी इसमें मेहनत करेंगे, उन्हें भी सपोर्ट करिए। किसी की होप मत तोड़िए। आप जैसे कि सबका सपोर्ट करते हैं मेरा भी करिए। मेरी भी फैमिली है, आज नहीं तो कल मैं भी कुछ बनूंगी, ये मुझे भरोसा है। जगह जगह ठोकर खाने के बाद इंसान कभी ना कभी तो कुछ बनता है। और अभी हम लोग फ़िलहाल कैची धाम भी होके आए हैं। ये देखिए आप, बैक में फ़ोटो है बाबा जी की लगी हुई है। इनके पास दिया जलता रहता है हमेशा। इनको मैं डेली भोग लगाती हूँ, जो मैं खाती हूँ वो मैं उन्हें भोग लगाती हूँ। इसमें कोई भी वो नहीं है कि नहीं आप इनको ये भोग नहीं लगा सकते हैं। ये भी बहुत सच्चे हैं और आपका साथ देंगे, हर टाइम आपके साथ रहेंगे। ये मैंने आजमाया है कि हर टाइम साथ रहेंगे। और देखिए गाइस, अभी हम लोग के पास कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि कोई छोटा मोटा ठेला भी ले लेंगे तो उसमें भी काफ़ी पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं ठेला भी खुलता है। तो हम लोग सोच रहे हैं अभी